खालिद साहब रेवरेंड जैकब सिंह हमारे बीच में आए हैं और हम लोगों ने इनका वेलकम किया है। लेकिन मेरा आग्रह है कि हम सब खड़े हो जाएं और इनके लिए जोरदार ताली के साथ फिर से हम स्वागत करें कि अपनी परमेश्वर का थैंक यू सो मच। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर प्रभु को कि उन्होंने एक मौका दिया फिर से आपके बीच में आने का, और साथ ही साथ हम इस समय धन्यवाद करते हैं हमारे पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के डीएस रेवरेंड इमैनुअल चित्रकार, और साथ ही साथ वो धनुष पूजा मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर इंचार्ज भी हैं। आपके आमंत्रण के लिए सर आपका धन्यवाद। और राजेश मिश्रा, मिस्टर राजेश मिश्रा जो कि काउंसिल ऑफ यूथ वर्क के डेलीगेट हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनके जो सहयोगी हैं डिस्ट्रिक्ट के ले लीडर मिस्टर चार्ल्स हेम्ब्रॉम और धनुष पूजा चर्च के तमाम जो लोग हैं, हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचन से जो आज इस वक्त हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। आइए उससे पहले हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम तमाम बातों के लिए, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वक्त को जो आपने दिया है प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए, आप हम सबको आशीष दे। जब हम इस पर मनन करें प्रभु, आप हमें सुनने वाले कान दे, समझने के लिए मन दे, बुद्धि दे प्रभु। साथ ही साथ जब मैं आपके इस जीवन वचन को आपके लोगों के बीच रखता हूँ, आप मुझे भी आपकी आत्मिक अभिषेक दे। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो थीम है, उससे आप सभी कोई अभी तक तो परिचित हो चुके होंगे। आपके हाथ में एक फाइल है, कवर फाइल, उसके अंदर एक प्रोग्राम शीट है व्हाइट कलर का, और इस पर बड़े बोल्ड अक्षरों में एक थीम को लिखा गया है। किन लोगों ने पहले इस थीम को पढ़ चुका है मेरे बोलने से पहले? ये एक पेपर है, इसमें एक थीम के बारे में बताया गया है, और इस थीम का जो मेन वर्स है वो है फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और आयत 14, और एक पेज को यहाँ पे लिखा गया है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाना। शायद आप लोग जब यहाँ पे आपको ये फाइल दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा। जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों ने कुछ तो अपने मन में सोचा होगा कि क्या निशान हमारे लिए क्या क्या है, क्यों हमें दौड़ना चाहिए और किस स्थिति से हमें दौड़ना चाहिए। जो भी हमारा थॉट है, अगर आज हम इस वक्त को वचन को सुनने के लिए तैयार है, वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है, तो ये वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज आपके और हमारे लिए। जिन लोगों को आज यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जो लोग आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, ये बहुत अहम एक अंश है किसी कलीसिया का। ये लोग कलीसिया के आज हैं और ये लोग कलीसिया के आने वाले कल भी हैं। तो आप लोग जो बैठे हैं, आप बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, और आपके लिए आज का जो परमेश्वर का वचन है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाना। मैराथन दौड़ के बारे में आप लोग
कितने लोग सुने हैं मैराथन? एक दौड़ होता है और बहुत ही लंबा दौड़ होता है। इसके बारे में जानकारी है कुछ लोगों को जानकारी है। ये एक लंबा दौड़ होता है और इसको धीमी गति से धीरे धीरे शुरू करते हैं और स्टैमिना को पकड़े रहना एक बहुत बड़ी बात होता है, अंत तक पहुंचना। पौलुस जब इस पत्री को लिखता है और वो अपने तमाम पत्रियों में दौड़ने के बारे में, मुक्के मारने के बारे में, ये सब के बारे में बताता है। स्पोर्ट्स जो एक इमेज है, स्पोर्टिंग इमेज, वो अपने पत्रियों में उसको दर्शाता है। हम सब लोग ओलंपिक के बारे में जानते हैं। ओलंपिक जो ग्रीस में जिसका शुरुआत हुआ, ये बहुत फेमस है ना ओलंपिक। उस समय में, पौलुस के समय में भी गेम जो है वो ग्रीस में, रोमन के जो राज्य हैं उन सब एरिया में बहुत फेमस हुआ करता था। और बातचीत करते हुए गेम का जो इलस्ट्रेशन है उसका दिया जाना बहुत ही मामूली बात होता था। तो इसलिए पौलुस भी कुछ गेम के बारे में इलस्ट्रेशन के रूप में वो बताता था और इसने दौड़ के बारे में एक इलस्ट्रेशन दिया, उदाहरण दिया। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क, और वहां पे 40 साल का एक व्यक्ति, उन्होंने अपने जीवन में 2 मैराथन रेस में उन्होंने दौड़ लगाया और 2008 में जब वो मैराथन में दौड़ रहे थे, वो बहुत ही अच्छी रीति से दौड़ रहे थे। कुछ स्टेप भी वो अपने जो फिनिशिंग पॉइंट था, जो निशाना उनको दिया गया था, जो लाइन, वहां तक पहुंचने के लिए बस कुछ क्षण ही बाकी थे। मैराथन लंबा रेस है, बहुत स्टैमिना का जरूरत है और वो दौड़ते दौड़ते कोशिश करते हैं और कोशिश थी कि वो एंड तक पहुंचे, लेकिन नहीं कर पाए और वो जो है वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाए और उनका नाम एक लिस्ट में आ गया, DNF, माने डू नॉट फिनिश। जो लोग फिनिश नहीं कर पाते हैं उनका नाम ये डू नॉट फिनिश जो क्लब है उस क्लब के रजिस्ट्रेशन में आ जाता है, जो लोग रेस को, दौड़ को खत्म नहीं कर पाते। तो ये जो व्यक्ति था, टीम, इनका भी यही हाल हुआ। ये दौड़ने की कोशिश किए लेकिन दौड़ते दौड़ते थक गए और खत्म नहीं कर पाए। आज हमसे कहा जा रहा है कि निशाने की ओर दौड़ना चले जाना। जो दौड़ खत्म ना हो तब तक, जब तक क्या निशाने की पास पहुंच ना जाए। फिनिशिंग लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए आप कहीं से दौड़ शुरू कर रहे हैं लेकिन आपको कोई निशाना नहीं दिया गया, कोई टारगेट, कोई गोल आपको नहीं दिया गया, तो आप कहां तक पहुंचेंगे? आप दौड़ते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे और दौड़ते ही चले जाएंगे जब तक आपकी सांस बाहर ना आ जाए। थक जाएंगे, गला सूख जाएगा, आप गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, लेकिन तब तक आपको दौड़ना है। क्यों? क्योंकि फिनिशिंग लाइन नहीं है। आज का जो वर्ष है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खुद से पढ़े, देखें, और नहीं है तो ध्यान से सुनें। यहाँ पर जो फिलिप्पियों की पत्री है 3 अध्याय और 14 पद लिखा है, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जाऊं क्योंकि वो इनाम पाऊं। अगर इनाम ना मिले तो आपका दौड़ना व्यर्थ है। कुछ लोग दौड़ते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। जो लोग जिम करते हैं, जिम जाते हैं, उनके पास एक स्पेशल मशीन रहता है, ट्रेडमिल कहते हैं। अभी सुबह उठा रहे हैं पाकुल बांग्लादेश से है, सुबह है, अभी वो था और वो जिम जाता है, उसका फिटनेस बॉडी है, उसको इस बारे में बहुत जानकारी है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक ट्रेडमिल है जिस पर आप दौड़ेंगे दौड़ेंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं।
अलग रिजल्ट है कि आपका बॉडी फिट रहेगा, लेकिन आप एक डेस्टिनेशन से कोई दूसरे डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब मसीह के जीवन में आप देखते हैं, आपके लिए एक फिनिशिंग लाइन दिया गया है, जो पौलुस ने समझ लिया कि मुझे एक उद्देश्य के लिए फिनिशिंग लाइन के लिए बुलाया गया है, मसीह यीशु में ऊपर बुलाया गया है। दौड़ हमेशा सामने की ओर होता है, और विश्वासी जीवन में हो जो दौड़ होता है वो सामने और ऊपर की ओर होता है। इसीलिए जब पौलुस का जो दौड़ था, उसके जीवन में उसने उसको महसूस किया, टारगेट फिनिशिंग लाइन बहुत जरूरी है। कितने लोग यहाँ पे जो यूथ हैं वो भी, और जब जो सफेद बाल वाले यूथ हैं वो भी, आप लोग बताइए कितने लोग यहाँ पे जो हैं जिंदगी में कभी भी कोका कोला टेस्ट नहीं किया है, कभी कोका कोला पर पिया नहीं? कोई है यहाँ पे? एक बार भी जिन्होंने कोका कोला टेस्ट नहीं किया? आप सब ने जिंदगी में कभी ना कभी कोका कोला पिया है। जब विश्व युद्ध हो रहा था दूसरी वाली, तो कोका कोला ब्रांड के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था रॉबर्ट वुडरफ। अगर आप लोग नेट पे देखेंगे, आप लोग काफी स्मार्ट हैं, आप लोग के पास गैजेट भी है, फोन भी है, आप चेक कर सकते हैं। रॉबर्ट वुडरफ एक प्रेसिडेंट थे कोका कोला ब्रांड के, दूसरे विश्व युद्ध के समय। उस समय युद्ध चल रहा था और साथ ही साथ तमाम लोग परेशानी में थे। ये जो ब्रांड था, इन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारे सोल्जर हैं, जो सैनिक हैं, उन तक हम अपने ब्रांड को पहुंचाएंगे। हम कोका कोला की कीमत उनके करेंसी के अनुसार 5 सेंट, माने हमारे यहाँ बहुत ही कम प्राइस होगा, अब उस जो मूल्य उस कीमत में पर वो लोग कोशिश किए, प्रॉमिस किए कि हम हर एक सैनिक के हाथों में एक एक कोका कोला बॉटल पहुंचा देंगे। वो सैनिक कहीं भी हो, उस तक पहुंचने के लिए हमें जितना खर्चा हो हम उठाएंगे, लेकिन हम अपने ब्रांड को हर एक सैनिक तक पहुंचाएंगे। इनका ये फिनिशिंग पॉइंट था, इनका ये गोल था, इनका ये सपना था। इनके टीम ने बहुत अच्छा काम किया और वो उस गोल को अचीव कर लिए, और जब उस गोल को उन्होंने अचीव किया, उससे और लंबा फिनिशिंग लाइन उन्होंने बनाया। 100 मीटर कंप्लीट कर लिया, अब उन्होंने 800 मीटर का लगा लिया। उन्होंने दौड़ लगाई, उन्होंने कहा अब हमारे ब्रांड का ये प्रॉमिस है, ये गोल है कि दुनिया के हर एक कोने में कोई भी इंसान हो, उस तक हमें अपने ब्रांड कोका कोला को पहुंचाना है। और वो सक्सेस पाते हैं, क्योंकि हम में से यहाँ एक भी नहीं है जो ये कह सके कि मैंने जिंदगी में कभी कोका कोला नहीं किया। एक सपना उन्होंने देखा, एक टारगेट उन्होंने सेट किया, और उस हिसाब से उन्होंने दौड़ा, अपना एफर्ट दी। उन्होंने क्या कहा था कि चाहे जितना भी खर्चा हो, चाहे वो लोग कहीं भी हो, हम वहां तक पहुंचेंगे। आज हमारे लिए भी एक दौड़ फिनिशिंग लाइन के साथ बहुत जरूरी है। पौलुस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पौलुस के पास क्या नहीं था? ऐसी कोई बात उसके पास कमी नहीं थी जिसके कारण उसको ऐसा महसूस हो कि मुझे परमेश्वर के पास आना चाहिए या मुझे इसको ग्रहण करना चाहिए। अगर इस अध्याय को आप पूरा पढ़ेंगे, 3 अध्याय पहले से पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा पौलुस कहता है अपने बारे में, वो गवाही देता है कि मेरा खतना 8वें दिन में हुआ। यहूदियों का वो नियम था कि 8वें दिन में उनका खतना होता है, माने वो नियम का पालन उनके जीवन में हो चुका था। वो कहता है कि मैं मसीह के चुने हुए लोगों में हूं, मैं ईश्वर के चुने हुए लोग यानी कि इस्राएल लोगों में से हूं। वो कहता है कि मैं बिन्यामीन के ट्राइब से हूं। वो ये भी कहता है कि मैं हिब्रूओं का हिब्रू हूं। वो कहता है कि मैं नियम को पालने में एक बड़ा फरीसी हूं। वो कहता है कि मैं मेरा इतना उत्साह था कि मैंने चर्च को, मसीह के लोगों को और
जो राइटियसनेस है वो लॉ के आधार पे, नियम के आधार पे परफेक्ट है, तो क्या जरूरत है उसको और गौर करना? क्या जरूरत है उसको यीशु मसीह के पास घुटनों में आकर उसको पहचानने का, जानने का? और उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था, उसके पास पावर था, उसके पास पोजीशन था, उसके पास पॉपुलैरिटी था। हर एक चीज एक इंसान के लिए जो जरूरी होता है, हर एक बात और उसके जीवन में था। रिच पर्सन, लोगों के बीच एक सम्मान के लोग, लेकिन सब कुछ बदल गया जब दमस्कस के रास्ते में उसका मुलाकात यीशु मसीह से हुआ। पौलुस यहाँ पे कहता है कि आज तक जो कुछ भी मैंने पाया, जो कुछ मेरे जीवन में हुआ, जो कुछ मैंने अचीव किया, सब कुछ व्यर्थ है। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, वहां पे लिखा है all things those I have achieved, everything is like garbage, कचरा। जो कुछ भी इसने पाया उसके सामने हर एक चीज आज कचरा हो गया, क्योंकि उसने ये समझ लिया कि असली फिनिशिंग लाइन क्या है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे आप लोग होंगे जिनके जीवन में आप कह सकेंगे, जैसे पौलुस ने कहा मैं सर्कमसाइज को मेरा करता हो चुका है, आप बोलेंगे मेरा बैप्टिज्म हो चुका है, आप बोलेंगे मेरा कॉन्फर्मेशन हो चुका है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, और इस बिशप ने साइन किया, इस चर्च का मैं मेंबर हूं। कह सकते हैं आप कह सकते हैं मैं क्रिश्चियन परिवार से हूं, मेरे माँ बाप क्रिश्चियन हैं, आज मैं क्रिश्चियन हूं। आप कह सकते हैं मैं बाइबल का हर एक वचन का पढ़ता हूं और उसका पालन करता हूं। आप कहेंगे मैं चर्च में रेगुलर आता हूं। आप कहेंगे मेरा जो सब्सक्रिप्शन है, मेरा जो दान है, वो नियम के आधार पर रेगुलर है। और आप कहेंगे मैं फरीसियों का फरीसी हूं, मैं हिब्रू का हिब्रू हूं, माने आपके पास नॉलेज है, आप एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, हर एक बात आपने कूट-कूट के भरी हुई है, तो आपके लिए आप क्यों दौड़ेंगे, कहां दौड़ेंगे? क्या जरूरत है आज आपको दौड़ने का? जो सब दौड़ हम लोग लगाते हैं, जो पौलुस ने जो दौड़ लगाई थी यीशु मसीह से मुलाकात से पहले, और जो दौड़ आज हम लोग लगा रहे हैं, ये दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हम ट्रेडमिल में दौड़ रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। हमारा फिनिशिंग लाइन हमने सेट नहीं किया है। इसीलिए फिनिशिंग लाइन बहुत जरूरी है। एक समय आता है जिंदगी में कि आप परमेश्वर की उपस्थिति और उनके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब वे जवान रहते हैं, उनके पास शारीरिक ताकत होती है, उन्हें किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। जब वे पढ़ाई लिखाई करके अच्छी डिग्री पा लेते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास जो किताबी नॉलेज है वो काफी है, बाइबल की नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है। हर एक चीज में अपने आप को संपूर्ण रीति से हम लोग देखते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है जब हम रिटायर कर जाते हैं अपने काम से, जब हमें कोई बीमारी पकड़ लेती है, जब हमारे परिवार में तमाम प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत विपत्तियों में, प्रॉब्लम में जब हम कहीं के नहीं रहते, तब हमें एक रास्ता मिलता है, तब हमें लगता है कि अब मुझे लौट के आना चाहिए। स्पेन का नाम आप लोग सुने हैं, एक छोटी सी देश है। 15th के दशक में, शतक में, 15th सेंचुरी में स्पेन दुनिया को लीड करने वाली कंट्री थी। जैसे आज चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, उस समय स्पेन हुआ करता था 1500 के शतक में, 15th सेंचुरी। स्पेन ने सोचा कि ये वक्त कभी नहीं बदलेगा। आज हम लीड कर रहे हैं लोगों को, तमाम दुनिया को हम लीड करते रहेंगे, हमारी दौड़ में हम सबसे आगे रहेंगे। और इतने एरोगेंट हो गए हैं कि उन्होंने अपना जो करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे नोट होता है, उनके वहां की नोट में उन्होंने एक स्टेटमेंट को लिख दिया, ताकि हर एक लोगों तक ये जो स्टेटमेंट है, ये जो उनका थॉट पहुंच जाए। उनके नोट में लिखा था ने प्लस अल्ट्रा, स्पेनिश में ने प्लस अल्ट्रा, माने नथिंग फर्दर। ये करेंसी
स्पेन की करेंसी सबसे तगड़ी करेंसी, स्पेन की जो ओहदा है वो सबसे ऊपर का ओहदा। उन्होंने सोचा वक्त नहीं बदलेगा, उन्होंने सोचा दौड़ की जो गति है वो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन हम गवाह रहने में हैं कि वक्त और इंसान की सोच बदलने में वक्त नहीं लगता। स्पेन ने उसके कुछ ही साल बाद फिर से अपनी करेंसी में स्टेटमेंट को चेंज किया। ने प्लस अल्ट्रा माने इसके आगे कुछ नहीं, उसको हटाकर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया प्लस अल्ट्रा। इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ जरूरत है। कई बार दौड़ते दौड़ते हमें लगता है काफी है, बहुत दौड़ लिया, बहुत पा लिया, आगे जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय आ जाता है जब हम कहते हैं प्लस अल्ट्रा, हमें कुछ और जरूरत है, हमें किसी की जरूरत है, कोई रिवॉर्ड की जरूरत है। और यही चीज हम पौलुस के जीवन में पाते हैं। वो नियम को इतना पालन करता था, पौलुस एक हिब्रू था, नियम को इतना पालन करता था कि बाद में उन्होंने बताया कि नियम से हम कभी भी परमेश्वर ने जो प्राइस रखा है, जो रिवॉर्ड रखा है, जो फिनिशिंग लाइन रखा है, उस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम उस नियम से बाहर होकर यीशु मसीह ने हमें निकाला। आज हम चर्च में, आज हम अपने अपने तमाम समाज में कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ अपना रेगुलेशन बना लेते हैं। नियम से निकलकर अनुग्रह में आए, अब अनुग्रह से निकलकर फिर से हम लोग नियम में फंसते जा रहे हैं। नियम बता रहे हैं सब चीज को, नियम से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। दौड़ा चला जाना नियम में आप नहीं कर सकते। अब दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ने के लिए और दौड़ते दौड़ते उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए जो निशान आपको दिया गया है, वो निशान जो है यीशु मसीह को जानना, उनको पहचानना। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सबसे उत्तम है, और बाकी जो डिग्री, बाकी जो सम्मान, बाकी जो ताकत मैंने पाई है, ये सब बेकार। अभी के लिए हम लोग को बहुत कुछ लगता है अच्छा है, लेकिन एक समय आ जाता है हम कहते हैं सलोमन की तरह सब कुछ बेकार है, सब कुछ। लेकिन जो देर से हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग श्योर कभी ना कभी देर से करेंगे, वो आज क्यों नहीं और अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं आप अपने फिनिशिंग लाइन को पहचानेंगे? दौड़ने के लिए पहली जो आवश्यक बात है ये है फॉरगेट द पास्ट। पुरानी बातों को, बीती बातों को भूल जाना। कभी कभी हम अक्सर ऐसा सुनते हैं और हम लोगों को बोलते भी हैं, क्या हुआ है आप तो भूल ही गए। हम लोग लोगों को भूल जाते हैं, हम लोग हमारे जरूरत के कुछ कामों को भूल जाते हैं, लेकिन जो चीजों को हमें भूलना चाहिए उन चीजों को हम भूलते नहीं हैं। दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो पहली बात है वो है पीछे जो आपका एक लॉक लगा हुआ है, उस लॉक को खोलना। वो लॉक, वो चेन जो आपको पीछे की तरफ खींचा हुआ है। आप दौड़ेंगे लेकिन नहीं, कहीं पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि पीछे से आप बंधे हुए हैं। इसलिए पहली बात जो है, आगे बढ़ने के लिए पीछे को भूलना बहुत जरूरी है। लेकिन आप क्या करेंगे? भूलना चाहिए उन सारी बातों को जो आपकी कमियों को दिखाता है। भूलना चाहिए उन सारी बातों को जो कहता है कि आप कमजोर हैं, आप दौड़ नहीं सकते। भूलना चाहिए उन सारी बातों को जो कहता है आप लायक नहीं हैं। हमें भूलना है, लेकिन आगे की बातों को याद रखना है। एक वैज्ञानिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक बड़े प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करते हैं, आप जानते होंगे। उनके जिंदगी में एक घटना घटी। वो ट्रेन से एक जगह से कहीं दूसरी जगह पर जा रहे थे और जा रहे थे। साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलती है। चलते चलते जब वो ट्रेन में बैठते
मांगा और अल्बर्ट उनको देखकर टिकट चेकर को देखकर उनको याद आया कि उनको टिकट दिखाना है और वो हर जगह ढूंढने लग गए अपने टिकट को और टिकट को कहीं उनको मिल नहीं रहा था और जो टिकट चेकर थे उन्होंने उनको पहचान लिया। बोले सर आप क्या ढूंढ रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले एक्चुअली मेरा टिकट कहीं खो गया है, मैं अपना वो टिकट ढूंढ रहा हूँ। तो टिकट चेकर जो थे वो समझ गए इतने बड़े साइंटिस्ट है क्यों इतने कम पैसे का टिकट नहीं कटाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सर कोई बात नहीं, आप कहीं भूल गए होंगे, कहीं खो गया होगा, हम आपको जानते हैं आप कैसे लोग हैं, आपको टिकट दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं मुझे टिकट ढूंढना है और फिर से वो ढूंढते रह गए। टिकट चेकर बार-बार उनको बोलते रहे प्लीज सर आप बंद कीजिए, आप इतना व्यस्त मत होइए, हम जानते हैं कि आपने टिकट कटाया होगा लेकिन खो गया है। बोले नहीं वो तो सही बात है, टिकट का बात नहीं है, लेकिन मैं भूल गया कि मुझे जाना कहाँ है। जाना कहाँ है वो भूल गए, टिकट में लिखा था। कई बार हम लोग दौड़ में शामिल हो जाते हैं लेकिन फिनिशिंग लाइन भूल जाते हैं, कहाँ दौड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसकी समझ कभी हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं दौड़ने में। और दौड़ते दौड़ते कभी हम लोग को चेयर करते हैं ना, हम लोग जो रेस देखते हैं स्पोर्ट्स में, क्या बात है बहुत अच्छा और चलो देखो पीछे वो है और पीछे चला गया, तो कोई होता है एक्साइटमेंट में पीछे घूम के देखने लगता है और उससे आगे में और निकल जाता है। एक्साइटमेंट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दौड़ से हम अपनी गति को खो देते हैं। इसलिए भूलना हमें कुछ स्पेसिफिक कुछ सिलेक्टिव बातों पर है जो आपको याद दिलाती है आप कमजोर हैं, जो आपको याद दिलाती है आप सही नहीं है, जो आपको याद दिलाती है कि आपने गलती किया है, उन सारी बातों को भूल जाइए। उन सारी बातों को याद कीजिए जो आपको एनकरेज करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको आगे की ओर लेके जाता है। आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, विनर होने के लिए बहुत जरूरी है आप अपने चेन के लॉक को खोल दें जो पीछे बंधा हुआ है, पुरानी बातों को भूले, फॉरगेट द पास्ट। दूसरी जो बात है वो है जब आप पीछे की पास्ट को जब आप रिलीज करते हैं, नेक्स्ट जो आपको करना है वो है फेस द फ्यूचर। आपको अपने भविष्य में, आपको अपने आगे की जो सिचुएशन है उसके प्रति आपको सहयोगी होना है, उसके प्रति आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप दौड़ेंगे, आपके पीछे काफी लोग भागेंगे, चाहे वो आपके एकदम पीछे आ जाए, चाहे वो काफी दूर रह जाए, चाहे बहुत बड़े बड़े नेता आपको चीयर क्यों ना कर रहे हो, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस हमेशा फिनिशिंग लाइन में ही रहना है। अक्सर ऐसा होता है, विशेष करके हमारे जीवन में तब प्रॉब्लम होती है जब हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, तभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है। वो इंटेंशनली करे या फिर अनइंटेंशनली करे, जानबूझ के वो ऐसा करे या बिना जाने वो करे, लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि जब आप आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको भटकाया जाएगा, आपका ध्यान इधर उधर आपको दिया जाएगा। लोग जब सदोम और गोमरा ये दोनों सीढ़ी का जब विनाश हो रहा था, जब आग गिर रही थी, लोग और उसके फैमिली को बोला गया पीछे की ओर मुड़कर मत देखना। इतनी आवाजें, इतनी शोर शराबा, इतना कुछ हो रहा है, लोग तो अपने आप को संभाल लिया लेकिन उनकी जो पत्नी थी संभाल नहीं पाई। पुरानी बातें, अच्छी बातें, बहुत सारी यादें जुड़े हुए थे, इसीलिए पीछे की ओर उनकी मन लगा हुआ था। हमें पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना है, हमारा फेस आगे की ओर रखना है। आप गाड़ी चलाते हैं, काफी लोग आपको स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, आपको गाड़ी में जब बैठते हैं आप रूटीन रास्ते में पीछे नहीं देखते हैं, आपका ध्यान हमेशा आगे की ओर रहता है। अगर आगे की ओर नहीं देखेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप पीछे देखेंगे तो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या होगा?
रेस लगाते हैं, आगे की ओर आपका पेश होना जरूरी है, आगे की ओर आपको भागना जरूरी है। एक समय की बात है, ये भी विश्व युद्ध की टाइम की बात है। ब्रिटिश एम्पायर में, माने ग्रेट ब्रिटेन में एक बार एक जहाज फंस गया। उस जहाज में पैसेंजर थे और बहुत जरूरी था कि ये पैसेंजर को ग्रेट ब्रिटेन से लेकर न्यूयॉर्क तक लेके जाया जाए। और जो उस जहाज को चला रहे थे, जो कैप्टन थे, वो काफी डर गए, क्योंकि उनको अटलांटिक जो महासागर है उसके ऊपर से जाना था। महासागर, वहां पे बड़े बड़े दुश्मन के जहाज होंगे, वहां पे बड़े बड़े सबमरीन होंगे जो छुपे रहेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। ये काफी डर गए और कैप्टन जो थे वो तमाम लोगों से, अधिकारियों से मदद मांग रहे थे कि मेरे इतने पैसेंजर हैं और बहुत जरूरी है कि मैं ब्रिटेन से लेकर न्यूयॉर्क तक जाऊं। तो उन्होंने ब्रिटिश एडमिरल जो थे, जो चीफ थे वहां के सेना के, उनसे उन्होंने बात किया कि मुझे इन लोगों को लेकर ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जाना है, क्या आप व्यवस्था कर देंगे? उनको कहा गया आप अपनी यात्रा करें, सीधी ओर चले, कुछ भी हो जाए आपको इधर उधर जाना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। ये कैप्टन क्या करेगा? कमजोर है, मजबूर है। अब उनके भरोसे उस वचन के आधार पे वो चलते रहे, आगे की ओर बढ़ते रहे। कुछ हफ्ता पार हो गया, लेकिन अचानक से ये जो कैप्टन थे उन्होंने देखा कि दुश्मन का एक बड़ा जहाज जो है सामने हमला के लिए तैयार है। और ये उन्होंने घबरा के चौंक गए, क्या करेंगे? अब लौट के भी तो नहीं जा सकते, पीछे मुड़ेंगे तो ये अटैक कर देगा सामने से, कुछ तो करना चाहिए। तो इन्होंने कोशिश किया, क्यों ना कुछ मदद मांगा जाए, क्यों ना मैं फिर से हमारे अधिकारी से उनसे बात करूं। तो उन्होंने फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और करते करते जब उन्होंने उनका लाइन पकड़ा तो उन्होंने बोला कि हम आपके जो आपने हमें आश्वासन दिया आगे की ओर बढ़ते रहो, हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्या करो, सामने दुश्मन का एक बड़ा जहाज है, आगे बढ़ा तो मार देगा, पीछे मुड़ा तो भी मार देगा। फिर से उनको ये मैसेज मिला, आगे की ओर देखो, आगे की ओर बढ़ो। और उनको मालूम था मारने वाले हैं, पीछे मुड़ के क्यों मरे, आगे जाते हुए ही मरे, आगे की ओर बढ़ते रहे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, दुश्मन का जहाज कुछ नहीं किया और ये अपने डेस्टिनेशन पर, ये न्यूयॉर्क तक पहुंच गए। और जब पैसेंजर सब उतर रहे थे, कैप्टन भी अपने वो चेंबर से निकला और जैसे ही वो निकला अपने जहाज से और पीछे देखकर वो ताज्जुब रह गया। उसने जो अपने जहाज के पीछे देखा, जो उसने कभी गौर ही नहीं किया था, पीछे खड़ा था ब्रिटिश मैन ऑफ वॉर, ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्ध का जो जहाज था, वो उनको प्रोटेक्ट करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो पीछे नहीं देख पा रहा था, लेकिन सामने जो उसके दुश्मन थे वो देख पा रहा था पीछे कौन है। आप दौड़ेंगे, आपको कभी कभी डर लगेगा, सामने तो खाई है, सामने तो प्रॉब्लम है, क्या होगा मेरा? लेकिन हमेशा याद रखिए, सामने आपको दिखाई दे या ना दे, आपके पीछे मैन ऑफ वॉर खड़ा है, जो आपके लिए लड़ने वाला, जो आपको संभालने वाला, जो आपको सुरक्षा देने वाला है, वो आपका ईश्वर है, वो आपका मसीहा है। दौड़ते चले जाना है, निडर होकर दौड़ते चले जाना है, पीछे मुड़ना नहीं है, इधर उधर भी नहीं देखना है, सामने देखना है, कोई भी हो दौड़ते चले जाना है। आपकी सुरक्षा के लिए मैन ऑफ वॉर तैयार है। तीसरी और आखिरी बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है, पहले तो आप अपने पीछे के बंधन को छुड़ाएंगे, आगे की और भागेंगे अपने लक्ष्य की ओर। तीसरी बात है फोकस ऑन गॉड, क्योंकि वही आपका फिनिशिंग लाइन है। आप जानते नहीं हैं
कि जब आपका या मेरा इस दुनिया से विदाई हो जाएगा, जब हम इस दुनिया के लिए सांस छोड़ देंगे, तब उसके बाद हमारा क्या होगा? आपको लगेगा कि 6 फुट बाय 3 फुट का जो एरिया है माने कवर का, वही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। कवर के बाद क्या होगा वो आपको और मुझको शायद नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप विश्वासी है तो आपको मालूम है कि उसके बाद पुनरुत्थान है, उसके बाद भी जीवन है। पौलुस वही कहता है। पौलुस ने अपना जो अचीवमेंट था वो कवर तक तो उसने पा लिया था, लेकिन उसके बाद का जो दौड़ था, उसके बाद का जो दौड़ है, उसके लिए उसने फिनिशिंग लाइन सेट कर लिया। जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, वो कहता है कि मैं इसलिए दौड़ता हूं क्योंकि लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं, क्योंकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। उसके ऊपर आप पढ़ेंगे इस अध्याय में, तो आप लिखता है कि यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, उनके पुनरुत्थान को समझना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर पुनरुत्थान नहीं है, अगर जीवन नहीं है उस कवर के बाद, ठीक है, लेकिन अगर है और आप उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मेरे लिए बड़ा लॉस है। फिनिशिंग लाइन को तैयार करें। जिंदगी के लिए जितना है उसका लाइन को आपने तैयार कर लिया है, अब उसके आगे की ओर भी सोचें। जवान भाई बहन, मैंने शुरुआत में कहा आप कलीसिया के आज हैं और आप भी कलीसिया के कल हैं। जीवन के लिए जब आप सपना देखते हैं, जीवन के लिए आप जब अपना टारगेट को सेट करते हैं, आत्मिक जीवन के लिए भी अपने आप को तैयार करें। आपका जीवन एक ट्रेन के समान है जो दुनियादारी जगत के लिए और आत्मिक के लिए ये दोनों पटरी के ऊपर चल रहा है। आपको स्टैब्लिश होना है, सही बात है। आपको नौकरी चाहिए, अच्छी बात है। आपको पढ़ाई लिखाई करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जरूरी है आप अपने आत्मा को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए, अब मेरा 2 यूथ रिट्रीट में मैं स्पीकर रह चुका हूँ। पहले जिस डीएस साहब से बात कर रहा था आगे, वहां पर मैंने एक चीज को नोट किया था, वो यहाँ पे हालांकि नहीं मिला। वहां पे 3 स्पीकर थे, मैं मेन था और आप मेरे आगे मेरे बाद में भी थे, और हमारा जो समय था वो दिया गया था लगभग आधा घंटा बोला था, लेकिन जो चल रहा था वहां पे वो टैलेंट जो था, वो फंक्शन था। जिसको गाना आ रहा है, जिसको बजाना आ रहा है, हाँ एक बार बजा के गाना गा के पूरा खाली गाना ही गाना चल रहा है। और जब मुझे बोलने के लिए दिया गया, मैं शुरुआत में उनसे कहा कि मुझे आप लोग कुछ पे चढ़ा दो, क्योंकि मैं गुनाह करने जा रहा हूँ। कितना अच्छा गाना चल रहा है, कितना बजाना अच्छा चल रहा है, और बोलने के बाद मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी वो था। और उसका रिजल्ट भी उन लोगों को बाद में मिला। लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। इसलिए जो मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे आप अपने आप को अपने जीवन में तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, कामकाज के लिए, वैसे ही आप अपने आप को कलीसिया के लिए भी तैयार करें। वैसे ही आप अपने आप को आने वाले जो परमेश्वर का राज्य है उसके लिए भी तैयार करें। बड़ी आशा है आप लोगों से, बड़ी उम्मीद है, और वो दिख रहा है, कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छे से हमारे डीएस साहब ने सुन किया कि मूसा नहीं बोल पाया तो क्या हुआ, एलिशा नहीं बोल पाया उस समय तो क्या हुआ। आज हमारे युवा बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ रिलीज कीजिए पुरानी उन सब बातों को जो कहता है कि तू नहीं कर सकता, और आगे की ओर देखे, आगे की ओर बढ़े, रॉन्ग साइड में मत दौड़े, सेल्फ गोल मत दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के ऊपर फोकस लगाए रखें। अंत में एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देके खत्म करना चाहूंगा। टेक्सास में
एक आदिवासी प्रजाति के लोग रहते हैं और ये आदिवासी प्रजाति के लोग ताराहुमारा ऐसा कुछ नाम है, ताराहुमारा। नेट पे सर्च करेंगे तो आपको उसका बेहतर प्रोनाउंसिएशन, बेहतर नॉलेज मिल सकता है। ये टेक्सास के जो लोग हैं, एक आदिवासी प्रजाति, ये लोग बड़े एक्सपर्ट लोग हैं इस मामले में दौड़ने में। तो एक स्पोर्ट्स के जो व्यक्ति थे, मैक्डूगल, वो उस एरिया में गए, उन्होंने एक रिसर्च किया। ये ताराहुमारा के जो लोग हैं, ताराहुमारा ये जो प्रजाति है टेक्सास के, ये ऊंचे में, खाई में, पहाड़ में, प्लेन रास्तों में बड़े तेजी से और 26-27 माइल तक बिना थके, बिना रुके दौड़ सकते हैं। वो कुछ स्पेशल जूता जो शूज होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल सैंडल पहने हुए बिना थके ये लोग दौड़ सकते हैं। ये जो मैक्डूगल है वो एक कोच रहते हैं, रह चुके थे और अपने टीम के लिए वो वहां पे गए रिसर्च करने के लिए। उन्होंने बड़े अच्छे से स्टडी किया, क्या ऐसी बात है जो ये आदिवासी प्रजाति को इतना मजबूत करता है कि ये लोग इतने अच्छे से दौड़ते हैं। बहुत वक्त उन्होंने लगा दिया, पहाड़ में चढ़ रहे हैं तो भी मुस्कुरा के दौड़ रहे हैं, नदी में बालू में दौड़ रहे हैं तो भी मुस्कुरा के थक रहे हैं, सांस फूल रही है लेकिन दौड़ना नहीं बंद कर रहे, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ दौड़ रहे हैं। और इन्होंने तमाम जो उनके फुट स्टेप है, उसकी स्ट्रेटजी, उनके कूदने का स्ट्रेटजी, सब कुछ मिलाकर उन्होंने देखा कि कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रेटजी, ट्रिक्स कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग। इनका 26-27 माइल बिना थके दौड़ने का एक ही राज है, क्योंकि इन लोगों का जब इंटरव्यू उन्होंने लिया तो मैक्सिमम लोगों ने बताया कि हम लोग सोचते हैं कि इंसान का जन्म, हमारा जन्म दौड़ने के लिए हुआ। जो हम लोग दौड़ते हैं, जो थकते हैं, ये सब हमारे लिए एक उपहार है, गिफ्ट है। दौड़ जो अच्छा दौड़ सकता है, लंबे समय तक दौड़ सकता है, हम लोग समझते हैं कि उसको परमेश्वर ने ज्यादा स्टेमिना, ज्यादा आशीष देके भेजा है। दौड़ने में उनको आनंद मिलता है। आप लोग दौड़ते हैं लेकिन क्या दौड़ने में आनंद मिलता है? मैंने बहुत बार सोचा कि मुझे थोड़ा वेट हल्का करना है, वजन घटाना है, दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन सोचते ही रहे। हमेशा ऐसा लगा कि क्यों मैं अपने भले चंगे शरीर को, मेहनत करूं, पसीना बहेगा, फिर पूछना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, दर्द होगा, सोच के रुक जाता हूं और इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दौड़ना पसंद नहीं है, दौड़ने में उनको प्यार नहीं। मैं फिजिकल उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन पौलुस इस दौड़ के बारे में हमें बता रहे हैं, निशाने की ओर दौड़ता चले जाना। आप कभी नहीं दौड़ पाएंगे अगर दौड़ने से आपको प्यार ना हो। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बिना दौड़ा सोएगा नहीं, मैंने उसको नींद नहीं आया, उनको तकलीफ होता है अगर वो नहीं दौड़े। दौड़ने से प्यार अगर है तो ही आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो ही आप पीछे के बंधन को भुला सकते हैं, आगे की ओर देख सकते हैं और अपने फोकस को सही रख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़ने चले जाओ। निशान हमारे लिए तैयार है, ये क्रूस है हमारा निशान, क्रूस के पीछे जो अनंत जीवन है, जो स्वर्ग राज्य है, वो है हमारा निशान। बस दौड़ते चले जाना है। आप तभी दौड़ सकेंगे जब आपको दौड़ने से प्यार होगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम प्यार करने लगे इस आत्मिक दौड़ को, कि हम प्यार करने लगे प्रभु यीशु मसीह को और हम जानने के लिए उत्सुक हो जाए। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर टेकर सर का, उन्होंने अपने बहुत अच्छे वचनों से हमें बहुत कुछ सिखाया। साथ ही साथ हम
जिलाको बंगला के पास्टर रेवरेंड स्टीफन सोरेन का हम स्वागत करते हैं। ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा। जेकब सर ने जिस तरह हमें बताया कि हमें निशाने की ओर दौड़ना है, बिल्कुल। और हम कभी कभी थक भी जाते हैं आगे में, या फिर कभी कभी हम रुक जाते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं। जिस तरह हम जानते हैं एक बास्केटबॉल के जो प्लेयर हैं माइकल जॉर्डन, शायद काफ़ी लोग उससे परिचित होंगे, है ना। वो कितने बार फेल हो चुके हैं, अपने वो जो गोल हैं उसमें वो नहीं डाल पाते थे, और बहुत सारे ऐसे मैच वो हारे थे, लेकिन फिर भी वो अंततः डटे रहे और लास्ट में वो एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उभर के सामने। इसीलिए हम सारे से आग्रह करते हैं और उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं कि वो किसी भी ये में अपने आप को हार महसूस नहीं करें। हमारे पास्टर सर ने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत अलग अलग तरह के उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए लाइफ के लिए। सिर्फ उन्होंने यूथ लाइफ के लिए नहीं, पर उन्होंने आगे के लाइफ के लिए, एट दी एंड के लिए, तक के लिए उन्होंने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, हमें मोटिवेट किया। उसके लिए हम फिर से सर को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो अगला है वो हम ऑफरिंग होगा। हम ऑफरिंग के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। हम लोगों ने जो भी अपने मन से लाया है ऑफर करने के लिए, हम उसके लिए तैयार होंगे। और ऑफरिंग के बाद संग्रामपुर के यूथ ग्रुप आप लोग रेडी रहेंगे। ऑफरिंग के बाद आपका सॉन्ग होगा। दिलाने वक्त वजन चला हम प्रार्थना में जाएं, अपने आप को बंद करें। पवित्र 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 सेना यहोवा, धन्यवाद है पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, जो आज के दिन को तूने हम सबों के लिए नियुक्त किया है। और
हम सब यहाँ एकत्रित होकर पिता परमेश्वर तेरे आराधना तेरी स्तुति हम करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज विशेष रूप से हमें धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर दान के लिए, क्योंकि तूने हमारे जीवन में तूने ढेर सारे आशीष दी है, और जो आज हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु जी, ये तेरा क्या दान है। और आज इस समय हम सब पिता परमेश्वर जो दान तेरे सामने हमें अर्पित किया है, पिता परमेश्वर तू इसको कबूल कर ले, ताकि इसके द्वारा तेरी स्तुति तेरी महिमा होने पाए। आज जितने भी हम बच्चे आए पिता परमेश्वर तेरे आराधना के लिए, इन सबों के साथ, ताकि ये बच्चे लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य की ओर, एक गोल की ओर दौड़ने पाए, और जो भी उनका लक्ष्य है, ताकि ये बच्चे लोग उस लक्ष्य तक पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर इसलिए प्रत्येक जवानों को तेरा हाथ में सुपुर्द करते हैं, तू इनको बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे अगुवाई में प्रत्येक बच्चे अपने जीवन में सही दिशा की ओर दौड़ने पाए। प्यारे प्रभु जी, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जवानों के लिए, प्रत्येक के साथ हो, ताकि पिता परमेश्वर जब ये लोग दौड़ते हैं तो अपने जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंचने पाए, ताकि बीच में ना गिरने पाए, और तेरे हाथों को पकड़ते हुए अपने जीवन में ये लोग दौड़ने पाए। प्यारे प्रभु जी, और एक बार धन्यवाद देते हैं आज के दान के लिए, दान को तेरा हाथों में सुपुर्द करते हैं। हम सबों के साथ मानते यीशु के नाम से सुना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। अब हम संग्रामपुर की ओर से एक गाना सुनेंगे। कृपया आप आगे आएं और हमें गाना प्रस्तुत करें। तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, जीते कल देखूं साथ मेरे था, तू ही मेरे साथ है खड़ा।
गाने के लिए। अब हम हमारा नेक्स्ट जो है अभी मैं वेलकम करती हूँ रेवरेंड शर्मिला स्वामी को। अभी उनका सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज हमें यह मौका दिया आप लोग के बीच में आने का और सुंदर प्रसंग को बांटने के लिए। और साथ में धन्यवाद देती हूँ यहाँ गणेश पूजा के कमेटी और यहाँ के मेंबर और विशेषकर यहाँ के पास्टर प्लस डीएस जो हमें इस लायक समझा। मैं आज आप लोग के सामने इस यूथ रिट्रीट में प्रभु का वचन आप लोग के सामने बांट सकता हूँ। आइए हम लोग अपने मन को तैयार करें और तैयार करने से पहले अपने आप को जांचें कि सच में हम किस दौड़ में हैं और इसके लिए आइए हम दुआ करें। अपने आंखों को बंद करें जब पीड़ा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के संग्रह के लिए सुंदर जीवन के लिए प्रभु को हमें दिया कि आज प्रभु जी हम सब तेरे बच्चे इस पवित्र भवन में आने के लिए इस वचन को सुनने के लिए हमें देवता इस वचन के द्वारा हम प्रभु जी जो दौड़ हमारे लिए रखा है जो गोल जो एम जो हमारे लिए है प्रभु उसको हम ढूंढ सके और आगे बढ़ते जाए। आज के समय को हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना को तेरे ही के नाम से मांगते दया से सुन और ग्रहण करें। आमीन। आज का जो वचन है आप लोग के सामने आप लोग ने पहला जो हमारा वक्ता था आप लोग ने सुना और वो जो थीम है वो है फिलिपियंस और उसका 3:14 और जो है लिखा हुआ है निशाने की ओर दौड़ा चला जाना। निशाने की ओर दौड़ा चला जाना। अगर इसको हम 13 पद से अगर देखें यहाँ इस प्रकार लिखा है। अगर आप लोग के पास बाइबल है प्लीज आप लोग अगर बाइबल खोले और उसको देखिए ऐसा लिखा है भाई मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ वो जो लक्ष्य जो एम जो गोल मेरे लिए रखा गया है उसको मैं पाऊँ। अगर हम संथाली में देखते हैं संथाली दुनिया pada orang kana ente ya aku baik mele ente unai pudo saba kata mente menka mikote in domina kayong senaku gering kate asanap senaku se sen sur kate jiwa sujite dori kita masih disure historia una chok ona memoria जीत लगी मसीह यीशु historia una chok ona dia जीत लगी 3 पटा मैं पाकिम का ona बोलता कहाँ से कहाँ pada मसीह यीशु dia जीत लगी। आज का जो है वो है निशाने की ओर दौड़ा चला जाना। ये जो फिलिपियों की पत्री जो है हम जानते हैं ये पौलुस द्वारा लिखा हुआ पत्र है और ये जब पौलुस जब कैद में था जेल खाने में था कैदी के बीच में था उस समय ये पत्र उसने लिखा था और रोम के जेल में था वहाँ से ये पत्र लिख रहा है फिलिपियों के कलीसिया के लोगों के लिए। क्यों लिख रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग जो मसीह में जो विश्वासी थे वे भटक चुके थे प्रभु से दूर हो रहे थे। वहाँ के लोग की जो प्रभु का बीच जो उनके बीच में जो संबंध था वो दूर होते जा रहा था और जब पौलुस को ये बात पता चला तो बहुत दुख हुआ उनको बहुत तकलीफ हुआ और वो इसलिए ये पत्र लिखता है ताकि ये लोग इस अवस्था में भी वो हमेशा प्रभु के
समीप रहे, प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ के रखे। और इसमें उन्होंने 16 बार जीत और खुशी के बारे में दर्शाया है। ये जो 4 चैप्टर है इसमें, फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय है, इसमें केवल ज़्यादा उनका फोकस जो है, ज़्यादातर उनका जो फोकस है वो है जीत और खुशी के बारे में। देखिए रिजॉइस इन द लॉर्ड, आनंद करो हमेशा। आज का जो थीम है वो है निशानी की ओर बढ़ जाना। नोरा पाठक ये कि कोई पौलुस से रहेगा उन्हीं तो जाओगी आयरन हॉट इसो थे बोले भी उना को मुद्दा है करते तेरे लिए तो जेल में रह करना जेल में करने करते ओ उन्हें तो आयरन हॉट बोली जेल में करते ना बड़ा गुण पौलुस तो चिल का बड़ा है करना नो या पहले का बैकग्राउंड दुनिया लिखा दुनिया में कभी तो ना मुझे तो हड़े कहते तो कहां से ना गया वो अपना बीते अतीत को भूल जाना चाहता है और वो आगे बढ़ना चाहता है और लोगों को भी यही शिक्षा देना चाहता है कि हम निशाने की ओर दौड़ें ताकि वो इनाम पाए। और इसलिए जो मेरा जो पॉइंट है वो है परमेश्वर की ऊंच बुलाहट। हम बाइबल में देखिए पुराने नियम से नया नियम को लेकर कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को चुना। कोई मैदान में था, कोई जंगली झाड़ियों के बीच में था, कोई पानी में था, कोई प्रभु से भागना चाहता था, लेकिन प्रभु का जो एम था, जो गोल था, उन लोगों के बीच उन्होंने देखा, वो टैलेंट उन्होंने देखा और उनको अपने करीब बुलाने के लिए, अद्भुत रूप से उनको चुनने के लिए बहुत सारी योजना बनाई। हम अब्राहम को देखें, मूसा को देखें, गिदोन को देखें। गिदोन कहाँ था? वो खलिहान में था। गिदोन को और उन्हीं तो बात है रोज लगाया चेंज काया करना गुहुम में सफाई करना और उन्हें परमेश्वर वाले बचाव किया। ऐसे उन्होंने टैलेंट है ना ईश्वर को बढ़ाई ना आम आदमी होना टैलेंट है ना आम आदमी होना इसमें apa तो आम रहा रहा आज बड़ा दुनिया ना पढ़ने का ना जहाँ इस बाजार से यहाँ से कुछ चला ना हम बड़ी भीड़ देखते हैं और हम जानने की इच्छुक करते हैं कि वो भीड़ क्यों है। सीधा होना तो भीड़ में जमा होना सीधा होना भीड़ तोड़ दो बिना और या तो करीब जाते हैं या हम दूर से पूछते हैं अरे ये कहाँ का भीड़ है क्यों ये भीड़ लगी है। तो भीड़ बहुत प्रकार की हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी ने झगड़ा किया तो हम जानने की इच्छुक रखते हैं कि ये भीड़ क्यों है वहाँ। और वैसे ही परमेश्वर पिता जो हमें अद्भुत रीति से उस भीड़ में से हमें चुनता है। पौलुस के जीवन को हम देखें वो किस प्रकार इंसान था। वो एक मर्डर करने वाला था, वो ईसाइयों को मसीहों को कभी पसंद नहीं करता था। जिसने जाते थे मंदिर में यरूशलेम में उनको रास्ता में पकड़ के उनको मारना पीटना मर्डर करना हत्या करना वही उनका काम था। लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना। आप और हम हो सकता है हमारे पास वो गोल है लेकिन उस गोल को हमें किस प्रकार फॉलो करना होगा, किस प्रकार हमको आगे बढ़ना होगा। जब बच्चा छोटा होता है हम बच्चों लोग से पूछते हैं कि बच्चे आप बड़े होकर क्या बनोगे तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। जब छोटा रहता है उसको जब जस्ट खाली उसने बोल दिया अगर हम वही चीज़ अगर हम याद कर कर इसने तो छोटा में डॉक्टर बोला था लेकिन बड़ा होकर तो कुछ और बन गया, वो गोल नहीं है। जिस गोल को हमने सोचा है एम को जिसने हमने रखा वहाँ तक पहुँचना है, उस निशानी की ओर हमें आगे बढ़ना है। और पौलुस में नहीं करता है, हमें आगे बढ़ना है उस पुरस्कार को पाने के लिए, उस इनाम को पाने के लिए। हमने अभी सुना कि रविंद्र सिंह ने कहा कि मैराथन दौड़ लोग जानते हैं आप 15 अगस्त के दिन तो नहीं होता है, 14 अगस्त के 25 अगस्त से होता था लेकिन अभी जब से कोरोना हुआ तब से नहीं हो रहा होता है। तो देखते हैं उसका भी लक्ष्य होता है, वो धीरे धीरे दौड़ के जाता है वहाँ जहाँ उसका एम है, जहाँ उसका गोल है, उस जगह पर उसको पहुँचना है।
क्योंकि उसको वो इनाम देना है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि पीछे कौन आ रहा है, कौन है मेरे पीछे। अगर आप पीछे देखोगे, कभी आपने स्पोर्ट्स में अगर आपने भाग लिया है, आप दौड़ते हो 100 मीटर की दौड़ में, अगर दौड़ते हो पीछे की तरफ नहीं देखते हो, अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो आपके पीछे जो है वो आगे बढ़ जाएगा, तो आप उस जगह पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए परमेश्वर की जो उच्च बुलाहट है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को चुना, क्योंकि उनके बीच में वो टैलेंट देखा। और आज हम देखते हैं पौलुस के बारे में, जो आधा किताब जो है नए नियम में वो पौलुस का लिखा हुआ है। और इसलिए अगर हम देखें मत्ती 25 और उसका 21 पद को देखिएगा, उसको मात्र देखिए। जब भी आपको कोई पॉइंट दिया जाता है, बाइबल का वर्ड दिया जाता है, प्लीज इसको, अगर आपके पास बाइबल है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, और नहीं तो आपके पास नोटबुक है, पेन है, उसको लिख के रखिए। कभी आपको समय मिलेगा कि आपके जीवन में काम आएगा। वो है धन्य है अच्छे और वफादार सेवक, तो इनाम में प्रवेश करेंगे। मत्ती 25 और 21 पद में धन्य है अच्छे और वफादार सेवक, अपने इनाम में प्रवेश करेंगे। तो हम भी इस पौलुस की तरह पुरस्कार या इनाम पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पौलुस अपना कष्ट में रहते हुए भी वो अपने लोगों को वो सलाह देता है, वो इंकरेज करता है कि वो आगे बढ़े। वो अपने कष्टों को एक खाना में, आप समझ सकते हैं, जेल में अगर कोई कैदी है तो वो किस अवस्था में होगा। आप लोग ने कभी देखा है कैदियों को? कभी जेल में तो नहीं गई होगी, मुझे बहुत डर लगता है जेल का, मैं नहीं गई हूँ, लेकिन अंदाजे या फिल्म वगैरह में हम लोग देखते हैं कि कैदी लोग कैसे होता था, अंधेरा होगा हर जगह ना, डरा डरा सर। लेकिन उस अवस्था में भी, कष्ट में भी, वो अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए चिंता करता है और उनको इंकरेज करता है जीत का और खुशी का। तो ये है परमेश्वर की मुस्कुराहट। इस प्रकार परमेश्वर हमें उस गोल को पाने के लिए, इस प्रकार हमें वो टैलेंट हमारे बीच में है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। इसके बाद में दूसरा जो है मुस्कुराहट का पुरस्कार, इनाम। सबको इनाम हम लोग को चाहिए। जब हम स्पोर्ट्स में उतरते हैं तो हमको इनाम चाहिए, हमको फर्स्ट होना होगा, सेकंड होना होगा, ताकि हम उस जगह में जाएं और मेरे लिए जो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज जो भी है वो हमको भी मिले। अगर हम देखें जेकब पत्री में और उसका 1:12 में लिखा हुआ है, जीवन का मुकुट पाना प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जीवन का मुकुट पाना प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जीवन का मुकुट, वो दौड़, वो मुकुट, वो पुरस्कार हमारे संसारिक पुरस्कार नहीं है। ये जो है जीवन का मुकुट, आनंद जीवन का मुकुट के लिए परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए लिखा है कि हमें उस भवन को देख के आगे बढ़ना है। और आज का जो वही है मेन थीम जो है वो है निशाने की ओर। वो निशान जहाँ मेरा एम है उस जगह हमको पहुँचना है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 और 10 पद में अगर देखें, वहाँ क्या लिखा है? वहाँ लिखा प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप समय तक हमें विश्वास है, किस पर विश्वास करना होगा? हमारे पिता, हमारा बचाने वाला, हमारा उद्धार करता, जिस पर हम विश्वास करते हैं। आज हम एक मसीह कहलाते हैं, तो हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पिता ना, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें आज तक सुरक्षित रखा। हम जानते हैं कि पिछले साल से 6 महीना, इस साल के 6 महीना तक हम कोविड-19 के कोरोना में जी रहे थे। पता नहीं कल क्या हो, लेकिन उस अवस्था में प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। आपके और हमारे बीच में कुछ योजना है, हमारे बीच में और आपके बीच में कोई चैलेंज है, इसको परमेश्वर ने रखा है उस इनाम को पाने के लिए। और इसलिए लिखा है प्राण देने पर विश्वास है। अगर हम फिर देखें दूसरा तिमोथी उसका 4 और 7-8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का
वह मुकुट रखा है जो धर्मी और न्यायी है। भविष्य में, फ्यूचर में ये पुरस्कार जो है संसार में हम जो ढूंढते हैं, हम दौड़ते हैं तो इनाम मिलता है, लेकिन ये जो फ्यूचर, जो भविष्य जो है वो है अनंत जीवन काल। लेकिन हमें हमेशा अपनी दौड़ को रफ्तार में रखना होगा। किस प्रकार रखना होगा? हम कछुआ और खरगोश की कहानी हम सबको पता होगा ना, पता है? पुनः या और या ना कभी जो लोग बड़ा करते हैं उसको ना लोग आगे तोड़ते ना लोग आगे, कोई ऐसा नहीं है कि इसको नहीं जानता। वो दोनों का भी एक ही एम था, हमको उस जगह पहुंचना है। तो किसने अपने एम को, गोल को पूरा किया? किसने पूरा किया? हाँ, खरगोश ने। हाँ, कछुआ। सोच दोनों का एक ही था, पहुंचना एक ही जगह था, लेकिन किसने पूरा किया? सॉरी, कछुआ। कछुआ को आस्ते आस्ते वो सोचा कि अरे ये क्या कर पाएगा, ये तो चलने में धीरे धीरे। हम ऐसे सोचते हैं कि ये क्या कर पाएगा, इसमें से मेरा इतना टैलेंट है। हम ऐसे करते कभी कभी ना, इसके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमर खरगोश ने भी यही सोचा, अच्छा ठीक है, मैं वो तो आ ही रहा है, मैं थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ? खरगोश कछुआ आस्ते आस्ते उसको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया। हो सकता है एक सप्ताह हो, ना हो, जितना भी समय लगा, लेकिन वो पहुँचा ना वहाँ पहुँचने के लिए हमको आगे बढ़ना है। खरगोश सोचा मैं तो बढ़ूंगा, मैं तो फास्टर रन कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मैं कछुआ की तरह नहीं हूँ। उन्हीं पर जैसे करेंगे जब तो बनाती है, जब तो दाढ़ी बनाती है, हना जब तो उन्होंने जैसी मिठुड़े होता है और बड़ोई तेरे बड़ोई के हमारे जीवन में नहीं हुआ, हम जैसे बाहर आ रहे हैं। मैंने कहा और पौरुष को कोई ना चिट्ठी और नहीं है, जाओगी लगा पे कानून से जाओ पे बिल्कुल बोला जाओगी लगा पे गिदोन सॉरी ना उमरा गोमरा itu nosto lagi istora badana lamne kan ya orang itu dulu dan परिवार yang kamu jangan panjang kali istora lagi dia itu istora baca ini kan ada poster oke akan selalu berbeda orang kan दुनिया का नाम है तो चलिए इसका नाम दूर रह रहा होता है से क्योंकि हमको सांसारिक चिंता है। जब लोग उस जगह से निकल चुका अपना परिवार को लेके, उनसे कहा गया कि आप पीछे मुड़ के ना देखिए, लेकिन उसकी वाइफ वो पीछे मुड़ के देखती है। अगर हम ऐसा ही करें हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और उसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ? वो क्या हो गया? बोलो मुझे नमक का खम्भा बनो। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर के साथ ऐसा करें वो परमेश्वर संग समझता पनिशमेंट हमको देता है। तो यहाँ देखिए कि हमारा जो पुरस्कार जो है वो हमारे लिए मुकुट जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए रखा है उसको हमें पाना है। ये आत्मिक तौर से हमें जीना है, तभी वो मुकुट हमें मिल सकता है। लेकिन कभी कभी हम इस मुकुट को पाने के लिए कभी सोचते ही नहीं हैं, चिंता ही नहीं करते हैं और इस प्रकार हम वहीं के वहीं रह जाते हैं उस खरगोश की तरह। तो हमारा हम एक मसीही होने के लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, हमारा गोल क्या है आगे बढ़ने के लिए। जिस व्यक्ति का, जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, जस्ट संसार में जी रहा है।
सुबह उठ रहे हैं, खा रहे पी रहे, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो गया, फिर आपकी सोना खत्म हो गया। कोई नहीं, जस्ट खाली जीना है संसार में, खाना पीना सोना, काम करना, पैसा कमाना, बस हो गया। ये संसारिक गोल भी नहीं है आपका, एम नहीं है। और इसलिए पौलुस हमें हमेशा चेतावनी देता है कि हमें उस गोल को पाने के लिए परमेश्वर के करीब आना होगा, उस पुरस्कार को पाना होगा। अगर आप लोग कैसे साथ बहुत कोई कंपनी में काम किए होंगे, जब आप लोग कंपनी में जाते हैं तो आपके पास एक एम रहता है, आपको दिया जाता है, आपको इतना काम करना होगा, इतना एरिया घूमना होगा, ये करना होगा। जब तक आप उसको नहीं पूरा करेंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगा, है ना? होता है ना ऐसा कंपनी में, प्राइवेट में वगैरह विशेष करके एक एम रहता है, इतना से इतना तक आपको कवर करना होगा, और जब तक उसको कवर नहीं कीजिएगा आपको, क्योंकि उसका एक मोटो होता है, उसका एम होता है, गोल होता है, उसको पूरा करना होगा। तो इसके लिए आप जी जान से परिश्रम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूर जाते हैं, रात भर जागते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको वो एम कंप्लीट करना होगा। तो एक मसीही होने के नाते हमारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है? अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो हम एक सूखे हुए पेड़ के समान हैं, जिसमें कोई फल ही नहीं। सूखे पेड़ देखते हैं ना, बहुत डाल नहीं लगता है, और बहाते हैं मतलब जब तो मेरे मतलब सिखाया मार्केट मार्केट सहानुभूति मांगा सिद्धांत मांगा इंतजार करने के बारे में उनका आगे आम लक्ष्य होता है, गोल होता है, तो हम उस सूखे हुए पेड़ के समान हैं। केवल हम अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह संसार में जी रहे हैं। और इसलिए पौलुस हमें बार बार अपना उस इनाम को पाने के लिए हमारा ध्यान वहाँ केंद्रित करता है, उस पुरस्कार को पाने के लिए। इसलिए पौलुस का लक्ष्य है, और हम सब का भी है मसीह के साथ बनना, मसीह के साथ अनंत जीवन प्राप्त करना है। जब एक मर्डर इसका जीवन बदल सकता है, हम और आप क्यों हम उस पुरस्कार को नहीं पा सकते हैं? क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? पौलुस भूल जाता है उसने क्या किया था, लेकिन जब उसने कलीसिया बनाई, लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनको नहीं क्या कह रहे थे उसको मर्डर करने वाला, उस पर कौन विश्वास करेगा? लेकिन लोग उनके वचनों पर, उनके समर्पित जीवन पर विश्वास किया और हमेशा उनके साथ रहा। और इसलिए जब प्रभु का काम करते करते उसको जब हमेशा कैदी बनाया जाता था, उसे मारा जाता था, पीटा गया, कितनी बार 39 बार बेर से उसको पीटा गया, फिर उसने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा, प्रभु के काम को हमेशा करते गया, वो आगे की ओर दौड़ते गया। एक बार एक व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी था, वो हमेशा अपना व्यापार को, बिजनेस को लेके बाहर जाता था। तो जब वो जा रहा था, जाते जाते इसके पास बड़ा सा जो जहाज था बीच समुद्र में खराब हो गई, और जब खराब हो जाने पर उसको बहुत डर लग रहा, अब क्या करें, बीच में वो जहाज में खराब होने के लिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। उसमें बहुत सारे मैकेनिक थे कि उस जहाज को ठीक करें, बहुत मैकेनिक जो थे सबने कोशिश की उसको ठीक करने के लिए, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो उसी जहाज में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, और जब बुजुर्ग उन लोगों को देख रहा था कि इतना कोशिश करके भी हमारा जहाज स्टार्ट नहीं हो रहा है, बीच समुद्र में बंद पड़ा हुआ है, कैसे होगा? तो वो बुजुर्ग जो है
वो उनके पास गया और उनसे कहा कि चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ। उनके पास एक बैग था और जब वो बैग को खोलता है, बैग से कुल्हाड़ी निकालता है, हथौड़ा निकालता है और हथौड़ा से जिस जगह वे मिस्त्री जो थे, मैकेनिक जो थे, ठीक कर रहे थे, उनको उस जगह में जोर से वो मारता है। और जैसे उसने मारा और वो स्टार्ट जो बंद था वो स्टार्ट हो गया। आज हमारा जीवन में ऐसा है, हम सोचते हैं हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन हम जब आगे नहीं बढ़ते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, तो वो ऐसे ही रह जाता है। आपको कोई पूछेगा नहीं। इस बुजुर्ग को भी कोई नहीं पूछ रहा था। जब उसने आगे बढ़ा और उसने अपने टैलेंट को शो किया, दिखाया, उसने कहा मैं भी कभी मैं भी एक मैकेनिक था। और इस प्रकार से वो जहाज फिर से रवाना हो गया। ये भाई बहनों, प्रभु ने हम सबको अलग अलग टैलेंट दिया है, गोल सबका है, लेकिन वहाँ तक हमको जाना होगा, उसको पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। कोई काम करना तभी सफल होता है जब हम सही ढंग से सही जगह पर जाए, केवल भागदौड़ से नहीं, लेकिन सही अवसर और सही समय पर हम सही दिशा को पहचानें। सब कुछ का समय होता है, बाइबल में भी लिखा है सब कुछ का समय होता है। उसी समय में आप लोग जान, अभी आप लोग का समय है, आप लोग फ्यूचर है, भविष्य है, आप लोग पर बहुत सारी आशा है कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। वो गोल जो है वहाँ तक आपको आगे बढ़ना है, उस निशान की ओर, ताकि वो प्राइज, वो गिफ्ट, वो इनाम, जो पुरस्कार आपके लिए रखा गया है, वो आप पा सके। इसलिए इसने कहा है हुनर के साथ हुनर तो सबके पास इतना होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है